पार्टी को हमने अवगत करा दिया है और नरकटियागंज मेरी प्रायोरिटी है, प्रथम चाहत है और चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे भी। नरकटियागंज से तो मेरा पुराना लगाव है। नरकटियागंज को मैं व्यक्तिगत तौर पे यहाँ के सारे लोगों का मैं हर दुख सुख में मदद करते रहता हूँ जी। और यहाँ के लोगों को हमेशा सम्मान करते रहता हूँ। करते हैं तो राजनीति करेंगे, थोड़ी ना परचून की दुकान खोल के बैठ जाएंगे। नमस्कार, अभी हम लोग नरकटियागंज में हैं और यहाँ पे जो है एक भव्य मंगलम पैलेस एवं विवाह भवन का जो है उद्घाटन हो रहा है और मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि जरा इस पूरे दृश्य को जो है दिखाएंगे कि कितनी पूरी भव्य तरीके से जो है इस पूरे पैलेस को आज सजाया गया है। और जो है अभी यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में जो है गोविंदगंज विधानसभा से के पूर्व विधायक और बीजेपी के जो है कद्दावर नेता राजन तिवारी हैं और ये भी जो है यहाँ पे आए हुए हैं। आइए इनसे हम लोग जानते हैं कि इस पूरे विवाह भवन की का जो भव्य उद्घाटन हो रहा है इसको जो है देखने के बाद जो है इनका क्या कुछ फीडबैक है, रिएक्शन है। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी तरफ से भी। सर नरकटियागंज में जो है यहाँ पे एक विवाह भवन का जो है उद्घाटन हो रहा है, क्या कहिएगा इस पे? बहुत बढ़िया है, ये मंगलम रिसोर्ट जो उद्घाटन हुआ है विवाह भवन का, नरकटियागंज में एक नायाब चीज का उद्घाटन हुआ है और जरूरत है। आज से जो परिवेश है कि किसी के दरवाजे पे वो जगह नहीं है, यहाँ सारी सुख सुविधाओं का व्यवस्था है, तो हम चाहेंगे कि दिन दुगुना रात चौगुना मंगलम रिसोर्ट के लोग बढ़ें और ऐसे ऐसे 3-4 रिसोर्ट और खोलें। नरकटियागंज में इसकी आवश्यकता भी थी और आवश्यकता है। ये आप सर पूरी नरकटियागंज में जो है लगातार कई सारे कार्यक्रमों में जो है आपको देखा जा रहा है, क्या कुछ है मतलब नरकटियागंज में इस बार? नहीं, मैं तो पूरे चंपारण में घूमते रहता हूँ और नरकटियागंज से तो मेरा पुराना लगाव है। नरकटियागंज को मैं व्यक्तिगत तौर पे यहाँ के सारे लोगों का मैं हर दुख सुख में मदद करते रहता हूँ जी। और यहाँ के लोगों को हमेशा सम्मान करते रहता हूँ। यहाँ के लोग हमारे पास भी जाते हैं और हम भी यहाँ पे आते रहते हैं, इसलिए कोई ऐसा मतलब मकसद नहीं है। हाँ, जब ऐसा समय आएगा तो आप लोग बताया जाएगा। सर राजनीतिक जो है गलियारों में कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है आपकी भी कि नरकटियागंज विधानसभा से भी जो है आप भी जो है उतर सकते हैं विधायक प्रत्याशी के तौर पे। पार्टी को हमने अवगत करा दिया है और नरकटियागंज मेरी प्रायोरिटी है, प्रथम चाहत है और चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे भी। अगर पार्टी ने हमको यहाँ से उम्मीदवार बनाया तो जरूर लड़ेंगे। बीजेपी की ही टिकट? एनडीए गठबंधन का सीट हो, बीजेपी में तो है। अभी तो बीजेपी के मैंने खाते में बीजेपी में है। बीजेपी अगर हमको लड़ाएगी तो जरूर लड़ेंगे और अन्य दल से भी बीजेपी लड़ाएगी, चाहे कहेगी लड़ेंगे तो जरूर लड़ेंगे। पर नरकटियागंज विधानसभा से अगर कहे तो लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे, लड़ना ही है। राजनीति करते हैं तो राजनीति करेंगे, थोड़ी ना परचून की दुकान खोल के बैठ जाएंगे। एक प्रेस वार्ता में जो है आपकी भी तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के साथ पटना में आई हुई थी, उस तस्वीर को लेकर भी जो है काफी जो है चर्चा चली थी कि राजन तिवारी अब बीजेपी छोड़ के जेडीयू का तो दामन नहीं थाम रहे हैं। ये पूरी एनडीए पार्टी एक है, बीजेपी हो या जेडीयू हो या जेपी हो, रालोसपा हो चाहे हम, पांचों दल एक है, पांचों का दिल एक है। तो किसी के साथ कोई नेता अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं, लोकप्रिय नेता है, विधानसभा में व्यक्तिगत कार्य से गया था, सामने जब वो पड़े तो दोनों एक दूसरे को जब आंख से आंख मिला, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको दुआ सलाम करूं, नमस्कार करने चला गया था। चर्चा ऐसी भी चल रही है सर कि नरकटियागंज इस बार विधानसभा जो है एनडीए में जो है यहाँ इस सीट को जो है कहीं ना कहीं जेडीयू कह रही है कि हमारे खाते में दिया जाए, तो अगर जेडीयू को मिलती है तो क्या लगता है उम्मीदवार कोई उम्मीदवार जी, जेडीयू से कोई उम्मीदवार हो या जेडीयू हो, लोजपा हो, रालोसपा हो, हम हो, बीजेपी जी, तो एनडीए के हर नेता का दायित्व बनता है कि वो जो उम्मीदवार आवे उसको जिताने का काम किया जाएगा और जिताया जाएगा। तो दावेदारी एकदम आपका पूरी दावेदारी तो पूरे चंपारण में रहता है यार, दावेदारी तो पूरे चंपारण में करते हैं। हमारे लिए कोई सीट मायने नहीं रखता, आप तो कहीं से लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे। तो पूर्व में गोविंदगंज में से जो है आप जीते हुए थे, लेकिन इस बार गोविंदगंज विधानसभा में दावेदारी नहीं करके नरकटियागंज आने का क्या उद्देश्य है? आपको बता दें कि नरकटियागंज में मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं लोगों से, तो मैं आता हूँ उनके बुलावे पे और इन लोगों को सबको मैं अपने यहाँ बुलाता हूँ। और गोविंदगंज की जहाँ तक रही सवाल, तो गोविंदगंज तो मेरे हृदय में वास करता है, वो मुझे मान सम्मान दिया है, वहाँ तो जब तक मेरी जिंदगी है तब तक उसका मैं सम्मान करता रहूंगा। लेकिन वो सीट मैंने अपने बड़े भाई को दे दी, जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनको मैंने वहां से एमएलए बनाया 2015 में और पुनः उनकी दावेदारी है, वो इस चुनाव लड़ेंगे। सर नरकटियागंज में बहुत सारे विकास कार्य है, जैसे कि नरकटियागंज शहर वासियों के लिए जो है सार्वजनिक तौर पे रहने कहीं पे भी जो है बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है। बतौर अगर मैं बात करूं
पार्क वगैरह के टाइप में। तो इस तरह की भी जो है व्यवस्थाएं नरकटियागंज में, ना नगर प्रशासन जो है इस पर कोई पहल करती है, ना यहाँ के कोई नेतागण है उस वो लोग जो है इस पे कोई विचार विमर्श करते हैं। इस पे क्या कहिएगा? ये तो पूर्व के जितने लोग एमएलए हैं, एमपी हैं, सारे लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने किया क्या। नरकटियागंज हो या कोई विधानसभा, जनता वहां से चुन कर भेजती है कि उनके सुख दुख का वो भागी बने। अगर वो नहीं वो काम करते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, तो जनता उनको फिर से नकार देती है, और नकार देना भी चाहिए ऐसे नेताओं को। और नरकटियागंज हो या कोई विधानसभा, जनता अपना नेता इसीलिए चुनती है कि वो मेरे हर दुख सुख में मेरे भागी बने, और मेरे मेरे क्षेत्र में जो अविकसित है, जो काम नहीं हुआ है, उसको काम को पूरा करे। अब तो उन नेताओं से पूछना चाहिए जो भ्रष्ट नेता यहाँ से चुनाव लड़े, जीते, चाहे अभी जो सिटिंग है, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, कोई हो, किसी दल का हो। भाजपा का मैं नहीं कहता, हमारे भाजपा के नेतृत्व में हमारे मोदी जी पूरे देश में कितना काम कर रहे हैं। तो सबको मोदी जी बनकर काम करना चाहिए।